हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु जैलेंद्र रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो हम खेत से आ गए हैं। खेत से आने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। फिर बनाई चाय और नाश्ता किया है और अब बज रहे हैं दोपहर के 2। अब मैं बना रही हूँ खाना। तो एक काट ले रही हूँ गोभी। गोभी की सब्जी बना रही है। गोभी की सब्जी बनाएंगे। रात भर पानी देख करके थक गए तो सो रहे हैं वापस। ये धो ली मैंने सब्जियां। अब रखती हूँ, पखारूंगी, फ्राई करूंगी सब्जी को। इधर हो रही है सब्जी और इधर लगा ले रही हूँ आटा। बेल ले रही हूँ फटाफट रोटी। भूख लग रही है मुझे। पहले बनाऊंगी चांदी की। गाय के लिए चांद की। सब्जी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पत्ता गोभी, आलू, टमाटर। बन गई मेरी रोटी। तो मैं खाऊंगी। आ जाइए आप सभी भी। खाना खा लिया है और मेरे बेटे ने, और ये किचन साफ़ कर लिया है, झाड़ू भी लगा लिए। अब बचे हैं बर्तन। मेरे हस्बैंड कब उठते कब खाना खाते हैं। हूँ थोड़ी देर के लिए और अभी नींबू में हमारे छोटे छोटे नींबू आने लगे। देखिए, पानी देने लगे तो ये छोटे छोटे नींबू आ गए। और मौसम में तो आज रुख बदल लिया है। देखो, बादल हो गए हैं। पानी आने की संभावना है और मूंग को ख़राब करेगा शायद। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार। आप थोड़ी आप रजनीकांत है क्या जो मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे?
मम्मी, रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? भैया क्योंकि जिनकी बीवी घर में खाना बनावे है ना, वे तो बेचारे रसोई में एसी लगवा नहीं सकते, उनका बजट ही ना होता। और जिनका बजट हो रसोई में एसी लगवाने का, उनकी बीवी खाना बनाती ही ना, लेकिन होता नहीं है लगवाना। इस मारी कोई रसोई में एसी नहीं लगवा। मम्मी, रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? थोड़ी देर चलाया मोबाइल और देखो ये चला रहा साहब। थोड़ी देर ये महुए सुखाए थे तो इनको उठा लिए क्योंकि पानी आने वाला है। अब बज चुके 5:30। अब बनाने वाली हूँ मैं चाय, क्योंकि मुझे चाय पीना है। गर्मी ज़रूर हो रही लेकिन चाय ज़रूर पीऊँगी। ऐसी ऐसी बनना चाहिए। लगा पानी का छींटा लगा एक मुझे। यूँ मेरे लिए ग्रीन टी नींबू के पत्तों से। ये बन रही मेरी ग्रीन टी। आज ग्रीन टी पीऊँगी नींबू के पत्तों वाली। नहीं चल रही हूँ मारो। सुनो, हाँ बोलो। मुझे 3,000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, हाँ बोलो। मुझे 3,000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। घर व्यवस्थित कर दिया। अब हमारा सामान पैक हो गया। अब हम जा रहे हैं बनपुरा। ये भगवान जी को प्रणाम किया। ये रखे हमारे झोले। अब चलते हैं सिनेमा का बनपुरा। पत्थर पे देख लो, कुछ रखा तो नहीं है। निकाल लो पावर में। लाइट निकालना है। लाइट बिजली बिजली। हाँ। साढ़े 10। सबसे पहले झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले नहा कर आ गई हूँ। अब भरते हैं पीने का पानी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं बिल्कुल बंद था घर, तो डस्ट हो गई है। इतने सारे कपड़े धो के डाले और छत पे डालने जाना है। भर लिया पानी। अब भगवान जी को कर लेती हूँ प्रणाम। 2-3 दिन हो गए, क्योंकि 8 बजे निकले थे घर से, 8:30 बजे यहाँ झाड़ू लगाई और कपड़े धोए। कपड़े धोने में 10:30 बज चुकी है। अब फटाफट पानी गर्म करके पीती पहले और फिर दूध गर्म करूँगी। दूध गर्म पानी। गला दर्द कर रहा है मेरा, जो धूल डस्ट रजी में, और अभी भी वो गला झपका ठीक नहीं हुआ मेरा। दूध गर्म हो रहा जब तक मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, क्योंकि बहुत गीले हैं, पानी टपक रहा है। फटाक से रख दे रही हूँ मैं दाल चावल खिचड़ी, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। और रोटियाँ 2-3 रखी हुई हैं, इसलिए खिचड़ी बना ले रही हूँ। ये आ गई हूँ मैं 11 बजे रात को कपड़े डालने के लिए। देखिए 11 बजे रात को कपड़े धो के डाल रही हूँ। ठीक है, 11 बजे रात को इतने सारे कपड़े धो के डाल रही हूँ। देखो ये 2-3 दिन हो गए थे गांव पर, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। ये देखो। अब चलती हूँ नीचे। दाल की सॉरी खिचड़ी की सीटी आ गई होगी। सीटी आई।
सुबह 11 बजने वाली है।